पहला सुई दिल थामन, दूसरा सुई रूह को मजबूर करन, तीसरा सुई आत्मा सील करन। क्या सील हो गया? दाओजांग ने कहा उसकी बनावट अजीब है, सिर्फ उसकी खून से ही जेड बनाकर औषधि की अगवा बन सकती है, तभी दादा को बचाया जा सकेगा। सील हो गया है। 5 साल की अवध लो या तेरी ये जिंदगी दादा के लिए खून का भंडार बन सकती है। ये तेरी पिछले असर का नसीब है। गाड़ी गार्ड। तुम बेवकूफ, कुर्सी पर हट। आज तो तेरी पत्नी दूसरे के साथ सगाई की दावत है, पत्नी किसी और के साथ भागने वाली है और तुमको कुछ पता नहीं। सच में बेवकूफ। मेरी बीवी, मेरी बीव। मैंने सुना है उस यी शाओ का चेहरा ही खराब है, कई लड़कियां उसके हाथों बर्बाद हुई हैं। तीसरी महिला इतनी सुंदर, किस्मत तो खराब है। फांग सिसी की सगाई तैयारी हो चुकी है। फांग परिवार ने कहा, आप अंदर जाओ। आखिरकार मैंने फांग सीसी को पकड़ लिया। आज पहली खूबसूरती का स्वाद चखूंगा। उस गाड़ी के अंदर वही फांग परिवार का वो बेवकूफ दामाद होगा ना? जाग। सिस, मैं खुद नौजियों का पहला शासक है। वो 5 साल से सील थी। मेरा नाम लू यी है। ये छोटे साहब मुझसे काम रखते हैं। आओ पास आओ, खा ले। कुत्ते खड़े खड़े कैसे चलते हैं? रिंग कराओ। नहीं तो दादा तुम्हारे जैसे बेवकूफ की जरूरत ना रखत। तुम्हें दवा में इस्तेमाल करने के लिए रखा गया है। मैं पहले ही तुम्हें मार देता। कुत्ते जैसी चीज और भागने की हिम्मत, और 2 पैकेट खून निकाल दादा की दवा में डाल। सुन, क्या तुम सोचते हो फांग सिसी तुम्हें बचाएगी? वो फांग परिवार में है। वो फांग परिवार में अनपसंद छोटी लड़की है। नहीं था दादा, उसे तुमसे शादी नहीं करवाता तुम बेवकूफ। आज तुम्हारा पूरा खून निकाल दूंगा। उसे पकड़ कर दबाओ। नहीं। किसमें तुम लोगों को उसे छूने दिया? फांग यानान, दादा ने तो वादा किया था ना कि लू यी को नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। दादा ने ही मुझे उसका खून निकालने को कहा और फिर उसे मार देना। वैसे भी वो अब बेकार है। रुको, मैंने सुना है यी परिवार का बड़ा बेटा यी लेई सगाई के लिए आ रहा है। अगर तुम इस बेवकूफ को बचाना चाहती हैं तो तुम्हें यी लेई से शादी करनी होगा। मैं वादा करता हूँ, फिर मैं उसे नहीं मारूंगा। ठीक है, मैं शादी कर लूंगा। तुम जल्दी उसे छोड़ दे। फांग सीस, धन्यवाद। इस बार मैं तुम्हारी हिफाजत करूंगा। तुम लोग लूई के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? कुत्ते की मार भी मालिक देखकर होती है। छोटा मालिक ठीक कह रहा है। आज रात के बाद फांग सिसी अब आपकी हो जाएगा। फांग परिवार का वो कुत्ता भी अब आपकी ही सुनेगा। मिले, आपसे मिलवाता है। ये हो हमारे फांग परिवार का बेवकूफ दामाद। आओ, पियो इस। मुझे पीने को दे। क्या? वरना मैं ही पी लूंगा। लुई, तुम इसे मेरे सामने लाओ। देखता हूं कौन हिम्मत करता है। मेरे साथ आओ। अब सिर्फ फांग सीसी की मदद करके हफांग परिवार की बड़ी ताकत हासिल कर मैं उसे बचा पाऊंगा। पर कहां से शुरू करूं? तुम कहो राज्य और हुस्न, किसे चुनूं? मैं चुनूंगा हाथ में पूरी ताकत। नशे में सुंदरियों के साथ लौटूंगी। आप जियो जो के सर्वश्रेष्ठ युवराज हैं। आप जानते कैसे हैं?
युवराज ने पहले दादाजी की जान बचाई थी। युवराज का धन्यवाद, आपने हान परिवार की रक्षा किया। आप हान परिवार से हैं? हाँ, मैं इस बार हाईचेंग आया है सहयोग करने वाले पार्टनर का जायजा लेना। चूंकि युवराज लुई यहाँ मौजूद हैं, तो कृपया यहाँ परिवार के साथ सहयोग कर। फिलहाल मैं फान परिवार का तीसरा दामाद है। अनुबंध आप फान परिवार को दे दीजिए। युवराज, ये केवल एक ही सर्वोच्च ब्लैक कार्ड है, इसमें कोई लिमिट नहीं है। इसके साथ आप दुनिया में कहीं भी बिना रोक टोक के चल सकते हैं। कृपया इसे स्वीकार कर। ठीक है, बाकी की बात बाद में करेंगे। हल, वो 10 करोड़ का प्रोजेक्ट फांग परिवार को दे दे। याद रखन, अनुबंध जरूर फांग परिवार के तीसरे दामाद को ही देना है। कुछ ही देर में लोंग चेंग हान परिवार के प्रमुख वांग आने वाले हैं। हाँ परिवार। हाँ, परिवार तो लोंग चेंग का पहला खानदानी घराना है, सभी घरानों में सबसे ऊपर। ये प्रमुख वांग हाँ परिवार के सीनियर एग्जीक्यूटिव हैं। इनका खास तौर पर ख्याल रखना है। तो अगर ये सहयोग सही रहे हमारा, फांग परिवार फिर से वापस आएगा बेईहाई के सबसे बड़े घराने के रूप में। जल्दी से फांग सिसी और ईले की शादी तय कर, ताकि इस बेवकूफ सफांग परिवार की बदनामी ना हो। सब हमारे फांग परिवार के यहाँ शाम के भोज में आप सभी का स्वागत है। इस मौके पर मैं घोषणा करता हूँ, फांग सीसी 3 दिन बाद ई परिवार के बड़े बेटे ई ले से सगाई कर लेंगे। क्या एक बेवकूफ को दामाद बनाएंगे? हमारे फांग परिवार की 5 साल तक बेइज्जती हुई, वो अब बेकार हो गया। जरूर तलाक होगा। नहीं चलेगा। क्या तुम्हें तुम जैसे बेकार इंसान को बोलने का हक है? लॉन्ग सिटी के मेहमान वहां आ गए हैं। हाँ, परिवार ने हमारे फांग परिवार को पसंद किया, ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। ऐसी बातें मत कर। मैं इस बार मुख्य रूप से अनुबंध पक्की करने आया हूँ। मैं फांग से हूँ, फांग परिवार का प्रमुख है। हमारे हानशुओं ने तुम्हारे दामाद से मुलाकात की है। मैंने उससे बात किया। सोचा नहीं था मेरे पति इतने काबिल निकल ये हान शो तक भी पहुंची है। वांग जोंगवान, मैं फांग परिवार का बड़ा दामाद है। बड़े दामाद के लिए मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है। वांग जोंगवान, ये मेरा बेटा फांग रुई है, वो भी बहुत तेज है। मैं सिर्फ फांग परिवार के दामाद से बात करना चाहता हूँ। वांग जोंगवान, क्या आप गलत समझ रहे हैं? हमारे फांग परिवार का बस यही एक दामाद है, दूसरा तो बस एक बेवकूफ है। क्या वो तुम्हारे लिए जिम्मेदार हो सकता है? मैं फांग परिवार का तीसरा दामाद है। हाँ सो, जो आदमी ढूंढ रहे हैं वही मैं है। ये लूही तो बस एक बेवकूफ है। इतना बड़ा हाँ परिवार, कहाँ संभव है कि वो एक बेवकूफ के साथ काम करे? पूरे हाईचेंग में किसे पता नहीं है, फांग सिसी जल्दी ही मुझसे शादी करने वाली है। वांग मैनेजर, ध्यान रहे किसी बेवकूफ से अनुबंध छिन न जाए। अगर हान शाओ को पता चला तो आपकी जगह खतरे में है। धन्यवाद ये लई की चेतावनी के लिए। हम हान परिवार किस तरह किसी बेवकूफ से हाथ मिलाएंगे? मैं बेवकूफ नहीं है। आशुओं ने जो जिम्मेदार तय किया वो मैं ही है। क्या तेरे जैसे निकम्मे को बोलने का हक है? तुम शायद खून लेते समय दिमाग भी निकाल दिया क्या? हाँ, परिवार के साथ काम करने के काबिल। क्या तुम उसके लायक हो? मैं लायक नहीं तो फिर हाईचेंग में ही कोई लायक नहीं? हद से ज्यादा। वांग मैनेजर, अगर फैल गया कि आप इस बेवकूफ के साथ काम कर रहे हैं, हाँ, परिवार की शान कैसे बचेगी? बधाई हो ये लई, आपने हाँ परिवार का वो 1 करोड़ का ऑर्डर जीत लिया। अरे हाँ शाओ, ये सब क्या चल रहा है? अनुबंध ई ले को कैसे मिला? क्या? युवा मालिक, क्षण भर प्रतीक्षा कीजिए, मैं तुरंत पहुंच रहा हूँ। बकवास बंद कर। हाँ शुओ, इन्हें कैसे पहचानते हैं तुम जैसे मामूली लोगों के? जो हान परिवार से अनुबंध जीतेगा तुम्हें उसी से शादी करनी होगा। इसी तरह हमारा फांग परिवार फिर से हाई सिटी की शीर्ष स्थिति में लौट सकेगा। फांग सीसी, मेरे साथ चल, मैं हर मामले में उस बेवकूफ से बेहतर हैं। फांग सिसी, तुम पागल हो गई हो क्या? ये बेवकूफ हमारे फांग परिवार के बिल्कुल भी लायक नहीं है। पूरे शहर में ये ले के बारे में किसे नहीं पता। वो एक चरित्रहीन और घटिया इंसान है। हाई सिटी की आधी लड़कियां उसके बिस्तर पर जा चुकी हैं। उस जैसे इंसान का हमारे फांग परिवार की बराबरी का समझ रहे हो? हद होती है। एक फूटी कौड़ी का मोहताज बेवकूफ युवा मास्टर यी के साथ होड़ लगा रहा है। कुत्तों के साथ जाकर बची हुई रोटी के लिए झगड़ना ही सही रहेगा। तो क्या हानशुओं ने दिया हुआ ये सर्वोच्च ब्लैक कार्ड भी नकली है? क्या हानशुओं ने खुद दिए हुए इस सर्वोच्च ब्लैक कार्ड को भी नकली मान रहे हो? क्या? ये पूरे ड्रैगन सिटी को आदेश देने वाला सर्वोच्च ब्लैक कार्ड है। कार्ड देखकर हानशुओं को देख, अभी अभी गलती से आपसे टकरा गया।
वाकई तुम मेरे बढ़िया दामाद है। जब हमने फांग सिसी को तुमसे शादी करवाई थी वही सबसे सही फैसला था। बेवकूफ। देवर, तुम वाकई काबिलियत तो है, बड़ी चालाकी, पर मूर्ख जैसा दिखते हैं। हांशुओ वाले उस प्रोजेक्ट के लिए उसे कोई पद दिलवाना मत भूलन। ये बेवकूफ के पास कैसे सर्वोच्च ब्लैक कार्ड हो सकता है? क्या हांशुओ ने पिछली बार गलती से अपना कार्ड खो दिया था और इसे इस बेवकूफ ने उठा लिया? वांग मैनेजर, हांशुओ, अगर ब्लैक कार्ड किसी को दे सकते हैं तो इससे पता चलता है कि वो हान परिवार के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप हान परिवार में कई दशकों से हैं, क्या आपने उसे कभी देखा है? मैंने सचमुच उसे कभी नहीं देखा। बेकार तो बेकार है। पहले मैं तो सोच रहा था कि तुम जैसे बेवकूफ परिवार को जीत लोग। फांग सिसी, मैं तुम्हें बता रही हूँ, आज की ये शादी तुम चाहे ना चाहो खत्म ही होगा। अगर ये लई मौजूद ना होत, सच में ये कमीन धोखा देकर निकलवा देत। सर्वोच्च ब्लैक कार्ड असल है। हाँ, शुओ ने जो अनुबंध मुझे दिया वो भी असली है। अरे बस बंद कर तो ये अनुबंध वाकई तुम्हारा है। क्या मैं घुटने टेक कर तुम्हारे जूते चाट लूं? लो ये, क्या तुम इसकी काबिल हो? 5 साल की अवधि पूरी हो गई है। अब से तुम मुझे ये बेवकूफ फिर मत दिखान। पाप, तुमने जबरन लुई को फांग परिवार में दामाद बनाया था। तुम तो पहले ही पतित हो चुके थे। पिछले 5 सालों में तुमने उससे कितना खून निकाल। अगर उसके दादा जल्दी ना मरते तो तुम्हें मुझे सिखाने का हक नहीं थी। फांग सिस, इस बेवकूफ के लिए क्या जरूरत था? मुझसे रह जाओ, आराम खुशी की जिंदगी मिलेगा। क्योंकि ये लेई ने हाँ परिवार हासिल कर लिया है, तो अनुबंध के मुताबिक 3 दिन बाद फांग सिसी और ही लेई की शादी होगा। मैं लोगो, इस बेवकूफ को बाहर घसीट कर ले जाओ, लाठियों से पीट पीट कर मार डाल। मेरे लोगों को तुम भी छूने की हिम्मत करते हो? हद कर दे, तुम लोग भी मेरे लोगों को छूने की हिम्मत करते हो? ठीक है, तुम बेवकूफ, आज तुम्हारा वक्त खत्म है। हांशुओ, अनुबंध मेरे पास है। आपके साथ काम कर पाना मेरे लिए सौभाग्य है। मैं वाकई बहुत खुशकिस्मत है। तुमने अनुबंध उसे दे दिया? हाँ, वो कहता है कि वो फांग परिवार का तीसरा दामाद है। निकम। हांशुओ, तुम बदमाश है। जो अनुबंध आपने दिया था उसे आपने कैसे वापस ले लिया? ये अनुबंध तो तुमने धोखे से लिया था। हाँ परिवार, तुम जैसे घटिया इंसान को कैसे अपनाएगा? वो बेवकूफ किस चीज का हक रखता है? क्या मैं तुम सबको बता दें, हमारे हान परिवार का साझेदार सिर्फ फांग परिवार का तीसरा दामाद लुई ही हो सकता है। तो अब फांग सिसी मुझसे तलाक लेगी क्या? नहीं, किसने कहा तुम दोनों तलाक ले? अभी किसी ने कहा था कि जैसे ही मुझे अनुबंध मिल जाएगा तो उन्हें घुटने टेक कर मेरे जूते चाटने होंगे। कौन था जेठ? क्या तुम हांशुओ के प्रतिनिधि को नीचा समझते हैं या हांशुओ को ही? ये लई ये अनुबंध धोखे से लिया गया निकल। कितनी शर्म की बात है। ही लई इस बेवकूफ से हार गए। कितनी बदनामी की बात है। तुम देख लेने। खड़े क्यों हो? चढ़ो। अब क्या करें? कोई रास्ता नहीं बच। अपना ध्यान रखन। तुम कहाँ जा रहे हैं? लुया, इधर। फांग सीसी फिर मिल गए। देखता हूँ आज तुम कैसे भागती है। पकड़ो उसे, जा। लुया, इले। लुई कब से इतना जबरदस्त हो गया? ठीक हो फांग सिसी? फांग रुई, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? पापा फिक्रमंद थे, बोले मुझे आके देख। अरे हाँ लुया,
वो सब ये परिवार के क्लब के माहिर लड़ाके हैं। तुमने ये कैसे किया? फांग सीसी के लिए घर से बुलावा है। समझ गए। फांग रुई, मैंने कहा था अपनी बहन की रक्षा करन। तुमने ये लेई को पीटा और ये बेवकूफ वापस लाए हो। लोगों आओ, घर की सजा लगाओ। माँ, आज रात तुमने बड़ी गलती की, अब से तुम्हें याद रखना चाहिए। रुक, उसने मदद नहीं की, मेरी वजह से हुआ, इसलिए मैं उसकी जगह सजा भुगतूंगा। तुम वफादार निकल। पहले मैं इस बागी को सजा दूंगा, तब तुम्हें भी सजा दूंगा। और रुक, तुम क्या कर रहे हो? ये क्या है? ये क्या है? पापा, तुम ये क्या कर रहे हो? क्यों सब लोग, किसे पता ही नहीं था कि सजा की छड़ी में दिक्कत है? सिर्फ वही जानता था। लुई, तुम कैसे समझाओगे? सब दिख, इतना साफ जहर तुम सब ये नहीं देख पा रहे? तुम्हारी आंखें अंधी हैं क्या? तुम न बताओगे तो बात गड़बड़ है। अब तर्क घुमा रहे हैं। वो तो धोखेबाज हैं। इले, तुमने अभी क्या कहा? जिंगशु दाओजांग, आप यहाँ कैसे आए? फांग जेयू, कृपया मुझे माफ कर दे। लुई की देहगत प्रवृत्त बाओयू को पालने के लिए वह सबसे अच्छा उम्मीदवार नहीं है। क्या? उस वक्त मैं पागल था, मैंने लुई का पैसा ले लिया। असल में मेंढक हंस का मांस खाना चाहता था। इस मौके का फायदा उठाना चाहता था फांग परिवार का भरोसा जीतने के लिए। ये ले, तुम्हारे पास सबूत है। लुई अब हान परिवार द्वारा नामित जिम्मेदार है। तुम्हें बोलने से पहले सबूत दिखाना होगा। हांशुओं ने कल मुझे खास बुलाकर शराब पिलाई और उसने माफी भी मांगा। उसने कहा कि नजरों का धोखा हो गया, एक बेवकूफ को जिम्मेदार बना दिया। उसने बहुत पछताए, फौरन सहयोग रद्द कर दिया। और हांशुओं, उसने मुझसे अनुबंध पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। अब सब समझ आ गया। यही वो बेवकूफ है, हमारे फांग परिवार को बंदर समझकर खेल रहा है। आप बस एक अज्ञात दाओजांग की बात पर कह दिया कि लुई धोखेबाज है। ये बहुत जल्दबाजी है। ऊपर लिखी चीज तो देखा, शुओ का हस्ताक्षर है और हाँ, परिवार की निजी मुहर भी है। तीसरी बहन, तुम इस बेवकूफ से मत फंस। लुई, तुम क्या कर रहे हो? लुई, तुम क्या कर रहे हो? तुम यकीन हो ये हांशुओं के साथ किया गया अनुबंध है? बकवास। ऊपर तो हांशुओं का ही नाम है, हस्ताक्षर भी है। हांशु, तुमने सुना क्या? लुई, ये सब क्या हो रहा है? तुम कह रहे हो तुमने हांशुओं के साथ अनुबंध किया, तो सामने आकर बात करो, यही बेहतर होगा। हाँ परिवार और ये परिवार पहले से वर्षों से साथ काम कर रहे हैं। अगर तुम बीच में ना आए होता, ये अनुबंध तो पक्का मेरा होत। पिछली बार जो शर्मिंदगी हुई, क्या वो काफी नहीं थी? और अब नकली अनुबंध बनाकर? तुम रुको, ये ले। ये लुई शायद जानबूझकर तुम्हें फंसा रहा है। हम खुद को घबराना नहीं चाहिए। लुई, मत सोचो कि तुमने एक नकली रिकॉर्डिंग से मुझे डरा लिया। तुमने जिंगशु दाओजांग को रिश्वत दी, खुद को मणि संवर्धन का सबसे सही उम्मीदवार बताया, और यही असल सच है। फुशेंग वुलियांग तिएनजुन, साधु कभी झूठ नहीं बोलता। जिंगशु दाओजांग की ये बात सच में दुनिया भर के साधुओं को आपकी वजह से शर्मिंदा कर देंगे। सभी महानुभाव, हा परिवार और ये परिवार के अनुबंध की अफवाह के बारे में मैं यहाँ स्पष्ट करना चाहता हूँ, ये पूरी तरह झूठ है। क्षमा याचना के रूप में मैं हान परिवार की ओर से घोषणा करता हूँ, अब से ये परिवार के साथ हमारा हर रिश्ता खत्म। क्या? ये असंभव है। हाँ शुओ जी, कृपया मुझे एक और मौका दे। लुई नहीं, लुई जी, कृपया मेरी मदद कर, मेरी ओर से सिफारिश कर दे। हाँ सुओ जी, ये तो दो परिवारों के सहयोग की बात है। सिर्फ इतनी सी सजा काफी कैसे हो सकती है? क्या? हाँ, अंदर आ जाओ। अभागे शिष्य पाल पोस कर व्यर्थ किया। सभी महानुभाव, यही असली जिंगशु दाओजांग है। सभी श्रद्धालु, मेरे शिष्य ने बिना अनुमति पहाड़ से उतरकर बड़ा बवंडर मचाया है। मैं उसे गुरुकुल से अवश्य निष्कासित करूंगा। गुरु, मैंने गलतियां की, सब कुछ ईलेई की वजह है। वो मुझे मजबूर कर रहा था। तुम स्वार्थी कमीना, मैं तुम्हें मार डालूंगा। परिवार प्रमुख के डंडे वाली बात। तुम्हें एक दिन का समय है, पता लगा ला आखिर कौन मेरी स्टडी में आया था। ये मामल यहीं खत्म हुआ। तुम कैसे जानते हो कि डंडे पर जहर था? ये बात मुझसे पूछने की नहीं।
जन्मदिन मुबारक। तुमने मुझे खास बुलाया था, ये सब मेरे जन्मदिन के लिए है? पिछली दावत में बहुत कुछ हुआ था, इसलिए मैंने सोचा तुम्हारे लिए एक दोबारा पार्टी कर दे। जल्दी मन से इच्छा मांग ले। केक काट। अरे हाँ, ये खुशबू वाली पोटली साथ रख ले, ये तुम्हारी रक्षा करेगा। ये केक मैंने कई जगह ढूंढा था। फांग सीसी का जन्मदिन है, किसी ने मुझे बताया तक नहीं। ये ले, तुम यहाँ क्यों आए हो? मैं तो फांग सीसी का जन्मदिन मनाने आया हूँ। दीदी मेरी मदद करो। फांग रुई, ये ले, तुम क्या करने वाले हो? तुम्हारा भाई यहाँ मेरे पास जुआ खेलकर हार गया है, हार कर भी पैसे नहीं दे रहा। तुम बड़ी बहन हैं, या ये पैसे तुम ही से चुका दे। जुआ फांग रुई, तुम? उसने तुमसे कितने उधार मांगे थे? 5 करोड़। 5 करोड़। वो तो फांग परिवार का मूर्ख दामाद नहीं। अगर ये लेई को छेड़ोगे तो नतीजा भयानक होगा। कई दिन पहले ये परिवार नहान परिवार के साथ जो सौदा था उन्होंने खो दिया था, फिर भी इतनी हिम्मत कैसे? क्या हुआ? अब ये परिवार काबू में है। पूरा हैचेन शहर का जुआ कारोबार चला रहे हैं, काले और सफेद दोनों तरफ दबदबा रखने वाले। सुन, इस साल का बऊ मीट भी ये परिवार ही आयोजित कर रहा है। तो अब उस मूर्ख की कोई उम्मीद नहीं रहे। असल में ये पैसा देना जरूरी नहीं है, सिवाय इसके कि तुम एक रात मेरे साथ हो ले। मुझे मजा लेने दे। अपने गंदे हाथ मुझे से हटाओ, वरना मैं अनमायूस नहीं रहूंगा। लुई, पिछले खाते का हिसाब मैंने अभी तक नहीं लिया और तुम खुद मेरे पास आ गए। तुम तो फांग परिवार का पाला हुआ कुत्ता है, क्या तुम मुझसे बात करने के काबिल भी हो? अगर तुम मुझे मारने की हिम्मत करोगी, तुम तो फांग परिवार का पाला हुआ कुत्ता है, तुम मुझसे बात करने के काबिल भी हो। अगर हिम्मत है तो मारो मुझे, आओ तो सही। पास मत आओ, मैं बता दूं, मैं ये परिवार का बड़ा बेटा हूं। ये परिवार का बड़ा बेटा। दीदी। फांग रुई, तुम ठीक तो हो? चलो जल्दी निकलते हैं, ये मामला बड़ा हो गया, इसे संभालना मुश्किल होगा। ठीक है। लू ये फांग परिवार, तुम सब मेरे लिए इंतजार कर। सब अंदर घुसो, अब बाहर मत निकला। पापा? तुम्हें अभी भी याद है मैं तुम्हारा पापा हूं? देखो तुम लोग क्या क्या कर डाल। पापा, पहले यी लेई ने मुझे छेड़ा था, इसलिए लू यी ना। और तुम अभी भी उसकी तरफ से बोल रहे हो? बस इसी के कारण ये परिवार ने हमें चुनौती दे दी है। वे बोवू मीट में फांग परिवार को चुनौती देंगे। अगर हम हार गए तो हम हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे। फांग रुई हमेशा मुक्केबाजी की प्रैक्टिस करता था ना, इसे ही भेज दो, क्या दिक्कत है? तुम ये बदकिस्मत बेटा हो, हर रोज बेवकूफी के काम करते हैं, छिप छिप के लड़ाई की प्रैक्टिस करते रहते हैं। अब तो पूरे शहर को पता लग गया है हम फांग परिवार ने कर्ज चुकाया ही नहीं, और तुमने ये शाओ को तक मार ही डाल। शायद अब हमारे फांग परिवार का अंत आ गया है। बोवू मीट में हिस्सा लेने की कोई योग्यता नहीं रहे। अब भी उससे फालतू बातें क्यों कर रहे हो? किसी को बुलाओ। इसे बाहर फेंक दो। मेरे पास आओ। तुम लोग अभी तक क्यों हाथ नहीं उठाते? है ना, अगर मैं बोवू मीट जीत गया तो मुझे जाना नहीं पड़ेगा। तुम्हारा क्या मतलब है? इस साल की बोवू मीट मैं फान परिवार के लिए जीत दिलाऊंगा। इस साल की बोवू मीट मैं फान परिवार के लिए जीत दिलाऊंगा। अरे फांग सिस, तुम्हारा ये बेवकूफ पत डर के बेवकूफ हो गया है क्या? तुम जैसे किस बोवू मीट में हिस्सा लोगे? तुम जानते हो बोवू मीट किस चीज का मुकाबला है? मैं फांगरुई को तैयार कर सकता हूँ। मैं गारंटी देता हूँ बोवू मीट का चैंपियन जितवाऊंगा। अगर मैं हार गया मैं फान परिवार छोड़ दूंगा। हाँ, परिवार का अनुबंध छोड़कर जाऊंगा। ठीक है, मैं तुम्हें ये मौका दे रहा हूं, लेकिन अगर तुम हार गए तो है चेंग से निकल जाओ, तुम्हें फिर कभी नहीं देखन। पाप। चुप रहो। कैसा, हिम्मत है या नहीं? बिल्कुल। कितनी हलचल है। अंकल, इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं आप लोग कौन हैं?
मेरे ताऊ को इतना गुस्सा किसने दिलाया? तुम यहाँ क्यों आए हो? मैं तो अपनी तीसरी बहन को ढूंढने आया हूँ और उसे भ इसका क्या मतलब है? ताऊ, ये बोऊ मीट हैचिंग की सबसे अहम कुलीन परिवारों की सभा है। भले ही इस साल परिवार प्रमुख आप हैं, पर हमारे परिवार में हमेशा काबिल ही आगे बढ़ते हैं। तुम मुकाबला करना चाहते हो? ताऊ सच में समझदार है। बोऊ मीट का पहला दौर कैचिंग ही होता है। बड़े भाई ने हाल के सालों में काफी मेहनत की है। क्यों ना इन दोनों का आमना सामना कराया जाए, ताकि नतीजा सबको मान्य है। पिताज, ये लो। ये तो बस एक बेवकूफ़ है, और वो तो अब फांग परिवार छोड़ने ही वाला है। क्यों ना हम किसी और से मुकाबला कर हमारे दामाद लिन को भेजते हैं। मैंने अभी ताऊ को कहते सुना था कि तीसरी बहन के पति को फांग रुई को सिखाने को कहा गया है, तो जरूर उनमें कोई असली हुनर होगा। सही कह रहा हूं ना ताऊ? प्रतियोगिता के नियम ये हैं। दोनों को कैचिंग विषय पर एक खत लिखना होगा। जिसका कलात्मक स्तर ऊंचा होगा वही जीतेगा। अब शुरू कर। ताऊ, क्या तीसरे भाभी के पति को लिखना आता है? क्या डर के मारे बुरा हाल हो गया? बेवकूफ, क्या उसे कलम पकड़ना भी आता है? क्या मैं तुझे सिखा दूं? एक बेवकूफ बोऊ मीट में हिस्सा लेगा? हंसी ही छूट गई। फांग परिवार के लाडले की बात ही अलग है। क्या कलम चलती है, क्या अंदाज है। सच में महान कलाकार जैसी शान है। ये दो पंक्तियां कितनी दमदार और शानदार है। फांग साहब की जीत पक्की है। मैंने पहले ही सोच रखा था। ये बेवकूफ़ फांग परिवार की बदनामी करने के सिवा और करेगा भी क्या? इसमें किसी किस्म की तुलना ही बेमानी है। अब तक हमारा फांग परिवार हाईचेंग में मशहूर हो गया है। हमारी पीढ़ी से ही उठती है ये हवाएं। संसार में कदम रखा तो वक्त तेज दौड़। साम्राज्य की जीत बस बातों में बनत। जीवन की सच्ची जीत है बस एक नश। ये है 20 सयान की लिखावट। पिताजी, आप किस 20 सयान की बात कर रहे हैं? और कौन? साफ है, वही हुआशिया के नंबर 1 20 सयान, जो हुआशिया काइकिंग सम्मेलन के मुख्य निर्णायक है। ये जरूर 20 सयान के शिष्य का ही काम हो सकता है। ये लिखावट किसने लिखी है? ये लिखावट ये किसने लिखा? मैंने लिखा। ठीक है, इस साल का बोवू मीट तुम ही फांग परिवार को ले जाओ। धीरे धीरे कर। भाई, तुम खुद के साथ तो बहुत सख्त हो रहे। क्या बस ट्रेनिंग नहीं है? तुम क्या समझते हो? इस बार की प्रतियोगिता आगामी परिवार प्रमुख के चुनाव से जुड़ी है। तुम कुछ भी नहीं समझता था। हाँ, चीज कहां है? लोए, इस बार मैं तुम्हें जीने ना दूंगा और मरने भी नहीं। फांग रुई। दीदी, देवर। कैसा लग रहा है? नर्वस? नहीं, नर्वस नहीं। इस बार जीतेगा तो जरूर फांग परिवार है। सच में मेहनत कर रहे हैं। तुम यहाँ कैसे आ गए? अरे चचेरे भाई, इतनी ताकत मत लगाओ। तुम फांग परिवार की तरफ से लड़ रहे हैं तो मैं फांग परिवार का ही आदमी है। बेशक मैं तुम्हें चीयर करूंगा। तुम इतनी मेहरबान कैसे हो? मत सोचो कि बोऊ मीट की क्वालिफिकेशन लेकर तुम घर की सत पर बैठ गए। हरामजाद, वही हरामजादा है। तुम लोगों का पूरा परिवार सिर्फ इतना ही है बस। फांग परिवार के पाले हुए कुत्ते हैं। फांग रुई, देखते हैं। फांग परिवार के छोटे साहब, आपकी बारी है। बोऊ मीट तीसरा मुकाबल। फांग रुई की भिड़ंत ई स्वर्ण मुक्का क्लब ये ले। तैयार, शुरू।
शुरू। फांग रुई की हालत ठीक नहीं है, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं? फांग रुई सावधान। फांग रुई। फांग रुई कैसा है? आपके बेटे की बीमारी बहुत अजीब है। उसके शरीर पर कोई बाहरी चोट नहीं है, लेकिन उसकी नब्ज और दिल की धड़कन बहुत कमजोर है। मुझे शक है ये जहर का असर है। जहर? अब फांग रुई जहर से प्रभावित है। फांग परिवार बोवू मीट हार जाएगी बड़े चाच। अगर दादा को पता चला कि हम बोवू मीट हार गए तो क्या तुम परिवार प्रमुख की जगह टिक पाओगे? मैं फांग रुई का जहर निकाल सकता हूँ। लूया, मत सोचो कि दादा की मेहरबानी से तुम कुछ भी खुलकर कह सकोगे। मैंने कहा था मैं फांग परिवार को बोवू मीट का चैंपियन बना कर दूंगा। फांग रुई का जहर निकालना मुश्किल नहीं है, लेकिन मंच पर वापस आना मुश्किल होगा। इसलिए बाकी मुकाबले के लिए मैं फांग रुई की जगह लूंगा। इधर बकवास बंद कर। क्या तुम इस जहर उतारने के बहाने फांग रुई को मारना चाहते हो? तुम्हें बता दूं, ये नामुमकिन है। ये डॉक्टर, हालत बिगड़ रही है। फांग रुई की नब्ज और कमजोर हो गई है। अगर जल्दी जहर नहीं उतरा तो उसकी जान का खतरा है। लू यी, मैं राजी हूं, लेकिन पहले से चेतावनी देता हूं, अगर उसे थोड़ी भी चोट लगी तो मैं तुम्हें बख्शा नहीं करूंगा। फांग रुई, हरामी है ये तो सचमुच हरामी है। वही तो है। ज्यू शुआन गूचू, इस कला की शक्ति से यिमियांग उल्टा धक्का मेरे वश में है। ये तो वू हांगसान है। ये तो फांग परिवार का बेवकूफ दामाद नहीं है। ये ऊपर कैसे आ गया? लगता है फांग परिवार में कोई बचा ही नहीं। बेवकूफ को बोवू मीट में भेज दिया। फांग परिवार में कोई नहीं बचा। तुम जैसे बेवकूफ को भेज दिया बेवकूफ, फिर माफी मत मांगन। कौन पहले माफी मांगेगा ये तय नहीं। ये फांग परिवार का दामाद कुछ तो दम रखता है। ये शुआन बॉक्सिंग क्लब का है सबसे शक्तिशाली योद्धा। उसने तो ये राउंड झेल लिया। हैरानी की बात है। ऐसा जरूरी नहीं। इलेई तो लगातार 3 बार बोवू मीट का चैंपियन रहा है। ये लेई को हराना इतना आसान नहीं है। कैसा लगा? अब तो माफी मांग ले। मैं नहीं मानता। 3 बार का मौका तो मिलना चाहिए। दम है तो एक बार और करके देख। ठीक है, अब बताओ, अब मान गए? तुम हार गए। मैं घोषणा करता हूं, फांग परिवार के लुई ने बोवू मीट का चैंपियन जीत। सुन, कल झांग परिवार की पार्टी में ज्यादा लोगों को बुलाना मत भूलन। मैं उन्हें एक बड़ा तमाशा दिखाऊंगा। Well, तुम्हें लगता है वो आदमी आएगा या नहीं? मैं तो सबको जादू दिखाने का इंतजार कर रहा हूं। जल्दी मत करो झांगशाओ, थोड़ा और रुक। नांगशाओ, तुम्हारा ये जादू इतना रहस्यमय है, आखिर है क्या? बताया तो तुम्हें पता नहीं चलेगा। मैंने ये एक दूर दराज गुरु से सीखा था। इसे कहते हैं यूलिंग कल। बस किसी का जन्म कुंडल यहाँ लिखते, फिर उसकी हर हरकत तुम चला सकते हैं। झांगशाओ वाकई काबिलियत में आगे है। इतनी ताकतवर, कल इतनी जल्दी सीख ली उसने, और ऊपर का सारा फ्लोर भी बुक करा लिया। बड़े दिल वाला है। ये वही फांग परिवार का बेवकूफ दामाद नहीं? झांगशाओ, यही तो मैं तुम्हें बता रहा था, रहस्यमयी मेहमान। मुझे लगा कौन होगा,
वो फांग परिवार के वो बेकार दामाद ही तो हैं। अब क्या घर का रास्ता खो बैठा क्या? ठीक है बेवकूफ, तुम्हें दिखाता है। बस तुम्हारी जन्म कुंडल इसी पे लिख दे। ये ढेर सारे पैसे तुम्हारे हो जाएंगे। तुम वादा निभाओगे? बेशक। ठीक है। मैं ज्याजी वर्ष बिंगशन महीना शिंचो दिन वो समय में पैदा हुआ है। लो, ये जमीन पर घुटने टेक। लिए, मैंने कहा था कि तुम घुटने टेक। मैंने कहा था तुम्हारी कला अधूरी है। अब बाहर आकर धोखाधड़ी बंद कर। तुझे क्या पता, ये तो यूलिंग कला है ना? तुम्हें कैसे पता चला? ये शुआन मीन की सबसे बड़ी गुप्त विद्या है। सच बताओ, तुम वाकई बेवकूफ है या नाटक कर रहे हो? तुम्हारा धोखा हो गया है और अब यहाँ तमाशा दिखाने आए हैं। याद रखन जाओ और उस धोखेबाज से पैसे वापस ले। रुको। झांगशाओ, इसका क्या मतलब है? मैं तुम्हें एक आखिरी मौका दे रहा हूं। अगर मैं हारा तो तुम्हें जाने दूंगा। ठीक है, लेकिन मेरा इस्तेमाल करने से कुछ नहीं होगा, वरना किसी और से करवा के देख। किसको? अच्छा है। नहीं झांगशाओ, इस मजाक को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। डरो मत। क्या तुम झांगशाओ की इज्जत ठुकराओगे? चलो चल, बैठो बैठ। चिंता मत करो वेल, मैं ज्यादा सख्ती नहीं करूंगा। फांग वेलू, घुटने टेको। वेलू वेलू मेलू, तुम क्या कर रहे हो? फांग वेलू, तुम क्या कर रहे हो? फांग वेलू, फांग वेलू। बस करो। झान साहब, यूलिंग कला तो बढ़िया सीखी है, होशियार बच्चा है। फांग वेलू, रुक जा। तुम दोनों इसे अभी जबरदस्ती पकड़ लो और इसे बाहर खींच ले जाओ। ये तुम हो? तुम्हारी इतनी हिम्मत? कीमीन दुंजिए, तुम कीमीन के आदमी हो? लुया, तुमने मेरे भाई को एक बार बचाया। मैं तुमसे बदला लेकर ही मानूंगा। नमस्ते। नमस्ते, मैं कमरा 206 के झांग साहब का दोस्त है। अरे तो आप झांग साहब के मित्र हैं, बताइए क्या हुक्म है? असल में अभी कमरे में कुछ गिरा था, मैं बस जांच करना चाहता था। आप बेझिझक देख लीजिए। आज इतने खुश क्यों हैं? क्या बात है? कुछ खास नहीं, बस एक छात्र को सिखाया है। छात्र? लुई, बाहर निकला। जानते तुम यहाँ कैसे आ गए? पहले बता दिया होता तो अच्छा। बकवास बंद करो। आज तो मैं तुम्हारा खून करके ही रहूंगा। मरो। मैं तुझसे भिड़ जाऊंगा। आज तुझे पता चल जाएगा गुरु का सम्मान क्या होता है, देख लो। लुया, तुरंत यहां से भाग जा, मुझे फिर न दिख। सब ठीक है। सावधान, मर जा। फांगसिस, फांगसिस, फांगसिस। उगुई युआन जुएफ चिमीन वालवे, ये जादुई कला कैसे जानते हैं? तुम असल में कौन हो? मरे हुए किसी के लिए मेरी पहचान जानने का हक नहीं है। मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ, मैं झांग परिवार का छोटा साहब हैं। तुम मुझसे कुछ करोगे तो तेरी भी खैर नहीं।
ठीक है, गलती मेरी थी भाई, मैंने गलती की। मैं कुछ नहीं बोलूंगा, मुझे छोड़ दे। राज सिर्फ मरे हुए ही रखते हैं। छोड़ दो उसे। जिंगशु दाओजांग ने अभी क्यों रोका? लुविये, जहां छोड़ा जा सके छोड़ दे। अगर लुई उसे बचाना नहीं चाहता तो कर डाल। धन्यवाद जिंगशु दाओजांग। खैर है, उस महिला को घातक चोट नहीं लग, लेकिन जल्दी ऑपरेशन करना होगा। लुई, कृपया पत्नी को बेडरूम में ले जाइए। ठीक है। बहुत धन्यवाद जिंगशु दाओजांग। लुया, चूंकि पत्नी अब खतरे से बाहर हैं, फिर मिलते हैं। मैं विदा लेता हूँ। जिंगशु दाओजांग, आप मेरी मदद क्यों कर रहे हैं? आपका सेवक यूई को प्रणाम करता है। आपने मेरी पहचान कैसे जान ली? लुई, आपको हैरानी की जरूरत नहीं। जब उस वक्त लू परिवार को संकट हुआ था, मैं पहाड़ी के नीचे साधना कर रहा था। जब खबर मिली तो बहुत देर हो चुकी थी, इसलिए मैंने हर तरफ आपकी खबर पूछ, तभी पता चला कि आप फांग परिवार के यहाँ हैं और आप पहले से ही दामाद बन चुके थे। तो जिंगशु दाओजांग, आपने कैसे जान लिया कि झांग ताइंग आने वाला है? यह हानशुओ था। हानशुओ? हाँ, हानशुओ हमेशा से आपकी छुपकर रक्षा कर रहा था। जब उसे पता चला कि झांग तविन आने वाला है, उसने मुझे कहा कि मैं आपकी मदद कर। और है, हानशुओ ने मुझे आप तक एक चीज भी पहुंचाने को कहा था। जागते हुए संसार का अधिकार थामन। नशे में सुंदरता की गोद में सोन। तो कृपया जिंगशु दाओजांग हानशुओ को वापस बता दे। हाँ, परिवार के साथ सहयोग को जल्द आगे बढ़ाइए। फांग परिवार के साथ सहयोग। तो झांग तइंग का क्या होगा? झांग परिवार शांत नहीं बैठेगा। इस मुद्दे के पीछे का काला हाथ जरूरी नहीं कि वही झांग परिवार है। लो, ये की किस्मत बहुत मजबूत है। इतना कुछ करके भी उसे मराया नहीं गया। भाई, अब हम क्या करें? लुई क्या हम तक पहुंच जाएगा? क्यों घबराए जा रहे हो? मामला इतना बड़ा हो चुका है झांग परिवार, क्या चुप बैठेगा? फांगसिस, क्या हुआ? फांगसिस, तुम आज? मैं तुम्हारे साथ थोड़ा और रहना चाहता हूँ। फांगसिस, ये क्या है? ये वू गुई युआन ज़ुएफू है। गुई वू का वू गुई युआन ज़ुएफू, ये यहाँ कैसे आया? अंत में किसने फांगसिसी को नुकसान पहुंचाना चाहा? जिउशुआन गुचू, कला की शक्ति से यिनयांग उल्टा धक्का, 9 पट्टियां बंदी मेरे आदेश में। अब तुम जो भी है, मैं तुम्हें महसूस कराऊंगा अपने ही जादू का वापसी का दर्द। फांगवेल हाई, फांगवेल, तुम लोग यहाँ कैसे? बेशक, सहयोग देखने आया। सहयोग? तुम हो? फांगसिस, काफी दिन हो गए। बहुत याद आई। जल्दी चल, हरी भरी बातों में मत फंसो। ये लई से काम करने दो। क्या वह गुईवू का आदमी है? मिल गया। अभी ठहरो, किस बात का? जल्दी चलो, भाग। हम चलते हैं। ये अब क्या हुआ है? शहजादा तो तुम्हारे चाय पीने के बाद बीमार पड़, तभी तो कुछ हुआ तुम लोगों की वजह से। तुम लोगों ना तुम चाहते थे शहजादे की जान ले ला। मेरे ऊपर पाँव मत रखो, बताऊंगा मैं तुम्हें। ठीक है, पहले 120 को कॉल कर। हाँ हाँ, सॉर्ड बनतस। खतरा है, कोई मर सकता है। बकवास बंद कर। भाई तू तो दवा इलाज जानता है ना, जल्दी जाकर ये लेई को देख। क्या हुआ है? ये वू गुई युआन ज़ुएफू है। ये उसके ऊपर कैसे? ठीक नहीं है, ये लेई बेहोश होने वाला है। उसे बेहोश नहीं होने देना। अगर वो बेहोश हुआ तो फिर नहीं उठेगा। आओ आओ, हट जाओ। लुए, तुम क्या कर रहे हो? ये तुम्हारे कहने पर नहीं था। उसे बेहोश कर देना नहीं चाहिए था क्या? मैंने तो भला करना चाहा था, तुम मुझसे अभी भी गुस्सा कर रहे हो। ही लई, तुम कैसे हो? मुझे पूरे बदन में दर्द हो रहा है। मुझ में क्या हुआ है? एम्बुलेंस आ रही है। जल्दी चल।
ठीक हो जाने में ही भला हसारिया हम फांग परिवार वहन करेंगे। हमारी जो साझेदारी है उसके बारे में देखिए। हेलो हेलो, अभी परिवार के साथ हमारी डील तो खत्म समझ। भाई अब क्या करेंगे? लुई, तुम मेरा इंतजार रखा। कृपया यहाँ थोड़ा रुकिए। हाँ शुओ, अब आ रहे हैं। अभी तक तो कल ही अनुबंध होना था, अब अचानक अब क्यों आ गए? तुम कह रहे थे ये जमीन हाँ परिवार की शाखा के लिए बेहतरीन जगह होगा, कैसा रहेगा? अगर मुझे ठीक याद है तो ये जमीन बेचैन और फांग परिवार दोनों इसे काफी समय से देख रहे थे, है ना? तो इसे ही छीन ला। आज मैंने आप सबको बुलाया है तभी एक बात की घोषणा करनी है। कल फांग परिवार और हान परिवार का सहयोग। फांग, वे हाई, उससे बात कर। क्या क्या? क्यों? मैं तो हानशुओ द्वारा चुना गया सहयोगी है। और अब तुम्हें हिम्मत है सहयोग की बात करने की? देखो तुमने खुद क्या किया है। क्या मतलब? तुम्हें पता ही नहीं बाहर क्या चल रहा है? लोग कह रहे हैं हाँ, परिवार के बारे में तीसरे छोरे का समलैंगिक होने की अफवाह है और उसने फांग परिवार को भी पैठ बनाकर रखा हुआ है। वो बेवकूफ दामाद लुई भी उसके साथ है। क्या? बस इतना ही नहीं, पहले कहा जाता था तुमने ये लेई को मारा था। और हाँ, परिवार का तीसरा छोरा तुम्हें ढकता रहा है, इसलिए ये लेई ने तुम्हें बदला नहीं लिया। तीसरी बहन, विचित्र बात है तुम, पर किसी आदमी ने तो और ये टोपी चढ़ा दे। लुई, और क्या कहना बाकी है? फांग परिवार की साख तुमने मिट्टी में मिला दे। लू कीटे भी यहाँ है ना? अब समझ आया क्यों हानशुओ तुम्हें इतना तर्ज देता है। अरे तो इसका मतलब तुम किसी बड़े की छतरी में है। फांग वे आई, तुम बकवास बंद कर। मैं बकवास कर रहा हूँ? ये बात पूरे हाइचेन शहर में फैल चुकी है। मैं कह रहा हूँ बड़े चाच, तुम लोग इस बेकार दामाद का इस्तेमाल तो अच्छे से कर रहे हैं, सही मायने में लाभ उठा रहे हैं। तुम ठीक है, मेरे पापा ने मुझे फोल्डर लेने भेज। बस मैं कह रही थी लू श्याम, तुम हानशुओ का अच्छे से ख्याल रखना, पूरा फांग परिवार तुम पर निर्भर है। फांग वीआई, तुम सबल कर रहे, उसके शरीर में कुछ है। रुको, लू, ये को पकड़ कर ले आओ। क्या कर रहे हो? कोई चीज मेरे चचेरे भाई को काट रही है, मैं उसकी मदद कर रहा हूँ। भाई बचाओ। आज की बात यही खत्म कर, छोटे मालिक को तुरंत घर भेज। क्यों उसे घर भेज रहे हो? क्या उसे अस्पताल ही ले जाना चाहिए? किसे पता? भाई तुम ठीक हो? मैं ठीक है, मेरी फूजू खराब हो गई, बवाल हो गया। कमीना लो ये। अब क्या करना चाहिए? चिंता मत कर, मैं कल झांग परिवार के परिवार प्रमुख से मिलने जा रहा हूँ। अगर सब ठीक रहा तो हम दोनों परिवारों की शादी तय हो जाएगा। बहुत बढ़िया। बड़े चाचा और उनका पूरा परिवार सपने में भी नहीं सोचा था कि हम हैचेंग के सबसे बड़े कुलीन परिवार के साथ रिश्ता जोड़ पाएंगे। दादाजी, आपकी चोटें कैसी हैं? क्या वो इंसान मिल गया? नहीं। इससे सबक ला। याद रखन, तुम झांग परिवार के बड़े पोते हैं। बाहर निकलकर उन असामाजिक लोगों के साथ मत घूमन। ये पेंटिंग अच्छी है। सत्ता और दौलत की बातें तो बस हंसी है। जिंदगी में एक बार का नशा ही बेहतर है। ये तो फांग परिवार का है। साहब, खाना खाकर जाएं। नहीं खा, मैं फांग सीसी का सामान लेने आया था। मैं अब फांग परिवार का नहीं रहा। ये लई, तुम यहाँ कैसे आई? लू, ये मेरी जान बचा ला।
मुझे पता है पहले मैंने ही गलती की। मुझे तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए था। कृपया मेरी मदद कर। ये साहब, आप क्या कह रहे हैं? मुझे तो आपके बचने का कोई तरीका नहीं पता। मुझे यकीन है आपके पास कोई जरिया होगा। फांग वेहाई भी तो पहले घायल हुआ था ना, उसको भी तो आपने ही बचाया होगा। ये साहब, आप गलत समझ रहे हैं। उसे जहर से मुक्त करने वाला कोई और है। क्या? लू यी जी, कृपया रास्ता दिखाएं। बताना तो मुमकिन है, पर मना भी नहीं कर सकता। बशर्त। लू यी जी, चिंता ना करें, पैसे कोई मसला नहीं, आप बस कीमत बताइए। मुझे पैसे नहीं चाहिए। ये कोई बात नहीं लुईज, मैं ये जरूर करूंगा। तो क्या अब आप बता सकते हैं कि विष हटाने वाला कौन है? भैया मेरी मदद करो। आज का मामला यही खत्म कर, जल्दी से उसे वापस भेज। यही है वाह। इसलिए ये सब फांग भाइयों की ही पटकथा था, एक बढ़िया नाटक जो उन्होंने खुद ही अंजाम दिया, और इसका मकसद फांग और ही परिवार के बीच समझौता करवाना था। फांग वेल कमीने, मेरे साथ खेलने की हिम्मत हुई तो अब आग, तुम्हें समझ आ गया होगा कि क्या करना है। ये परिवार का बड़ा लड़क धोखा खा गया। अगर ये बात बाहर फैल तो इज्जत बर्बाद हो जाएगा। तुम मुझे ये सब क्यों बता रहे हो? तुम भी फांग परिवार वाले नहीं हो क्या? फान परिवार वाले क्या वे इसके काबिल है? और मैं हाँ, आज रात कुछ लोगों को ढूंढ फांग वेहाई को मुझे बांध कर लाओ। अगर कुछ हुआ तो जिम्मेदारी मेरी। ठीक है, फांग वेहाई का कोई खबर मिला? अरे फांग वेल, तुम्हारा छोटा भाई मेरे पास है। अगर जीना चाहते हैं खुद आकर मुझसे मिल। फांग परिवार का बड़ा बेटा जल्दी आ गया। क्या शानदार बड़ा भाई हैं। इलई, बात कर ले, सुलझा लेंगे। पहले मेरे भाई को छोड़। ये वार तुम्हें सिखाने के लिए है कि तुमने मुझ पर जादू करने की हिम्मत की। ये वॉर एक सबक है। तुम दोनों मिलकर मुझे बेवकूफ बनाओगे। इलई, रुक। मुझे पता है तुम गुस्से में है, लेकिन मरोगे तो कम से कम वजह जानकर मरन। असल में वजह क्या है? भाई मुझे बचाओ। आज की बात यहीं खत्म कर, फौरन छोटे मालिक को वापस भेज। अब समझ आ गया, तुम दोनों भाई एक साथ मिलकर मेरा श्राप लगा रहे हो और मुझे तुम लोगों के साथ काम करने के लिए मजबूर कर रहे हो। हाँ, तुम लोग क्या चीज हो? ईशाओ, यहाँ कुछ गड़बड़ है। ये सब लुई उस लड़के ने कम बकवास, उसे जोर दो, अभी मार। फांग वैलू का हाथ मत तोड़न बाद में, तो श्राप हटवाना पड़ेगा, समझे? लुई, बाहर आओ। आओ और समझाओ, ये क्या हालात हैं? हाँ शोजी, गुस्सा थाम लीजिए, धीरे से बात कर। बैठिए बैठिए, ये क्या हुआ यहाँ? ये फांग परिवार का किया काम है क्या? मैं अभी ही लॉन्ग सिटी से लौटी हूँ और सुना कि मैं और लुई एक जोड़ी है। मैं उसे पालती हूँ। ये सब किसानी की बातें हैं। हाँ शोजी, पहले अपना गुस्सा शांत कर लीजिए। इस वाकये के लिए पूरी तरह लुई दोषी है। हमें भी अभी अभी पता चला है। तुम क्या बोल रहे हो? लुई भी एक पीड़ित है। चुप रहो। हाँ शो, इस मामले का दोष निश्चित है और उत्तरदायी भी है। कृपया आप इस बात पर इसलिए हमारा साथ ना छोड़ दे, हमारी साझेदारी रस्क मत कर। पर इस घटना का असर बहुत बड़ा होगा। तुम लोगों को मुझे जवाब देना होगा। लू, या तुम फांग परिवार छोड़ दे। क्या? ठीक है, मैं जा रहा हूँ, पर आगे मुझसे वापस आने की भीख मत मांगना। हंस के मर जाऊं हम। फांग परिवार तुम्हें वापस बुलाएंगे क्यों? तुम सपने देख रहे हैं। लुया, बेचैन फार्मास्यूटिकल्स में स्वागत है। ये क्या हो रहा है? अंशु, आप ये क्या कर रहे हैं? तुम लोग ये जानबूझकर कर रहे हैं। दूसरी बहन, मैं फांग परिवार की नहीं है। हाँ शुओ, आप ठीक से सोच लीजिए। लुई तो एक कंगाल है, हमें और फांग परिवार में चुनना मुश्किल नहीं होगा। वो सही कह रहा है। ठीक है। हाँ,
लुई, अब तुम क्या कहोगे? क्या ये परिवार ने निवेश वापस ले लिया? हंशो, ये मिलन उपहार काफी बड़ा है ना? काफी है। लुई के साथ साझेदारी हाँ परिवार के लिए सौभाग्य है। हंशो, सहयोग शुभ है। सब अगली बार मिलेंगे तो हम प्रतिद्वंदी होंगी, फिर मिलेंगे। भैया, ये परिवार के लोग वे फूजो की बात कैसे जान गए? क्या घर में ये परिवार का गुप्त आदमी है? नहीं होगा। ये लई के पास वो दिमाग नहीं है। जरूर किसी ने फूजो के बारे में लई को बता दिया होगा। तभी तो उसने समझा कि हमने जादू किया है और हमें दबाकर मिलकर काम करने को कहा है। कहाँ संभव हो? हमने कभी भी बाहर लोगों के सामने फूजो का जिक्र नहीं किया। एक वीडियो था, तुम याद कर रहे हो, जब मैं तुम्हें बचाने गया था मीटिंग रूम में? नहीं, वो लुई थे। लिया वो बेवकूफ। बेवकूफ, पर वो बेवकूफ नहीं है। पिछली बार झांगताई की यूलिंकल, यही उसने ध्वस्त की थी। इस बार भी जरूर वही होगा। तो अगर कहा जाए कि फांग परिवार को उसकी ये क्षमता पता चल रही है, तो परिवार प्रमुख की जगह? कोई बात नहीं, लुई को पहले ही फांग परिवार से निकाल दिया गया है। हमारे अंदरूनी ने बताया वो और फांग यानान वगैरह। अब उन दोनों के बीच अनबन हो चुकी है। और हाँ, उस काम की तैयारी कैसी है? चिंता मत, फांगरू इस बार पक्का मर जाएगा। ठीक है, तो तुम अच्छी तरह आराम कर। मुझे अभी एक बार बाहर जाना होगा। इतनी देर रात तुम कहाँ जा रहे हो? शिवशु ने खाने बुलाया है, मैं बस निकल आता है। बड़े भाई रुक, तुम्हारे माथे पर काला सा दिख रहा है, कुछ ठीक नहीं लगता। ऐसी बात मत कर। लुया, तुम घबराओ मत, मेरे दादा थोड़ी ही देर में आ जाएंगे। कोई बात नहीं दादा, इतने व्यस्त है, उनका आना हमारे लिए सम्मान की बात है। तुम क्या कह रहे हो? हम जल्द या देर से एक परिवार बनेंगे। भाभी सही कह रही है। मैं चाय से भाभी के लिए एक प्याला अर्पित करता हूँ। तीसरे साहब नमस्ते, मैं फांग वैलुहा। पहले हम हैचेन वाणिज्य मंडल में मिल चुके हैं। फांग महोदय, बेहिचक रहा, सब लोग बैठ जाइए। पहल मैंने बस तीसरे साहब का नाम सुना था, मिलना पहले कभी नहीं हुआ। आज मिलकर वाकई अद्भुत शान है। यही हैं दूसरे बेटे, बिल्कुल शानदार। ये फांग परिवार है। परिवार प्रमुख की जगह फांग जायू के पास है। सच में अफसोस की बात है। तीसरे साहब सही कहते हैं। आगे से तो हम दोनों घरों की सगाई होगा और हम तो आपकी बहुत परवाह करेंगे। आज मेरी पोती की सगाई का दिन है। मैं प्रस्ताव करता हूं कि हम साथ जाम उठाएं। एक घूंट मारते हैं। मेरा भाई तो बहुत खुश है, इतना खुश कि कप भी ठीक से नहीं पकड़ पा रहे। बेटा, और एक कप लेकर आओ। हाँ, आज खास असर है, बहुत खुश है आज। एक कहावत भी है, सबसे स्वादिष्ट कुछ भी नहीं, सिर्फ जाउज। सबसे मजेदार कोई और नहीं, बस भाब। वे भाई, जब भाई की शादी होगी तो तुम भी आंजी आओ, जी खाओगे, ठीक है? बेशरम, फांग वेलू, मैंने नहीं सोचा तुम ऐसे इंसान हैं। भाभी, मेरे भाई ने बस ज्यादा पी लिया था, वो इच्छा से नहीं, बस नशे में थे। किस नशे की बात कर रहे हो? तुम देखो अपनी भाभी का शरीर, और बिस्तर पर वो तो बिल्कुल, मैं कह रहा हूं, वहां तो वो बेहतरीन है। तीसरे साहब, शांत रहो, शांत। मेरा भाई ज्यादा पी गया था, बस जुबान की बात था, मैं उसकी ओर से माफी मांगती हूँ। जबान की बात थी, फांग वे हाई, और तुम ये कैसे कह देते हो? देखो, क्या वो सही हालत में है? मैं तुमसे बता दूं, फांग वेलू, मेरी पोती, वो इस जिंदगी में कभी भी तुम्हारे फांग परिवार से शादी नहीं करेगा। तीसरे, ये क्या हो रहा है? ये क्या है? मैं कैसे जमीन पर बैठा हूं? लोग कहां हैं? शिवशु कहां है? शिवशु, तुम्हें शर्म नहीं आती शिवशु का नाम लेने की? तुम मुझ पर हाथ क्यों उठा रहे हो? क्या हुआ? मुझे कुछ भी नहीं पता। मुझे नहीं पता कैसे हुआ, मैं बस नीचे बैठ गया था। अभी मुझे नियंत्रित कर लिया गया था। क्या तुम कह रहे हो कि वो जादूगर थे? क्या वो लुई हो सकता है? फंग रुई,
जीजा आप आ गए। प्रैक्टिस कैसी चल रही है? ठीक है, इस साल के बो मीट में मैं जरूर हिस्सा लूंगा। हाल की गाइडेंस के लिए शुक्रिया। जी फांग रुई, मैं अब तुम्हारा जीजा नहीं है, मैं फांग परिवार छोड़ चुका हूँ। तो फिर तुम मेरे देवर हो। हाँ, अगर तुमने तब नहीं देखा होता कि रूल पर जहर है तो मैं पहले ही मर चुका होता। वैसे देवर, मैंने तुम्हारे लिए नई पोशाक बनवाई है, थोड़ी देर में पहन के दिखाऊंगा। ठीक है। फांग रुई, ये गुयू की इन्यांग सान है। खुशकिस्मती से फांग रुई ठीक है। तुम क्या सोच रहे हो? इस मामले को ऐसे ही नहीं छोड़ सकता, उन्हें कीमत चुकानी होगा। माफ करना, माफ करना। मैंने कहा तुम अंधे तो नहीं हो, मानते हो तो क्या, वरना पिटाई कर दूंगा। भाई ऐसे लोगों पे झगड़ा भी क्यों करें? जिउ शुआन गुचू, इंसान को औजार बना, उस औजार की ताकत को मैं अपने काम में लगा। तुम किसे देख रहे हो? इस साल बो उम्मीद की दांव पेटी की स्थिति है। फान परिवार की ऑड्स 1 पर 150 है। ये तो सामान्य बात है। फांग परिवार की ताकत औसत है। इस बार भी तुम्हारे कारण ही वो जगह पाए है। तुमने किस पे दांव लगाया है? फांग परिवार पर। क्या तुम पागल हो क्या? तुमने कितना लगवाया? 10 लाख। अरे हाँ शो। लुई, तुमने परियोजना सहयोग का पैसे शर्त लगाने में लगा दिया, और वो भी फांग परिवार पर। जोखिम बहुत बड़ा है, भारी घाटा हो सकता है। क्या तुमने कंपनी का पैसा? अंशो, क्या तुमने नहीं कहा था कि कंपनी को लिस्ट करने के लिए भारी पूंजी चाहिए? मैं तो तुम्हारी मदद ही कर रहा हूँ। और फिर इस साल बो उम्मीद का चैंपियन फांग परिवार ही होगा। लुई, सोच समझ लीजिए। ठीक है, अब तुमसे बात नहीं करूंगा। मुझे अपनी पत्नी के साथ घर देखने जाना है। बाय बाय। तुम हांशो का फोन भी काट देते हो? चिंता मत कर, चल गाड़ी से बाहर निकल। अरे ये तो फांग फिफी है, और ये नालायक दामाद। झांग तेई, तुम यहाँ कैसे आए? ये मेरे झांग परिवार की शाखा है, तो मैं यहाँ क्यों नहीं हो सकता? फांग सिसी इतने लंबे समय के बाद मिले हैं, क्या मैं याद आया? मेरी पत्नी को सफाई की बहुत सनक है, उसे गंदगी बिल्कुल पसंद नहीं। क्या नाटक कर रहे हो? बस फांग परिवार की एक अनदेखी बेटी ही तो हो, साथ में एक बेकार दामाद भी लिए घूम रही है। सुना है तुमने कुछ दिन पहले ये लेई को पीटा था। अगर मैं तेरी जगह होता तो तुरंत उससे तलाक ले लेते। तुम्हें पता है उन्हें क्यों पीटा गया? क्योंकि तुम पिटने लायक हरकत कर रही थी। तुम मुझसे हाथ उठाने की हिम्मत कर रही हो? मैं भी कुछ कर दिखाऊंगा। रुको, किस हिम्मत से तुम जिंतन बिल्डिंग में लड़ाई कर रहे हो? किसने तुम्हें यह हक दिया? मैनेजर वांग, कब से कोई भी यहाँ अंदर आ सकता है, और वो अंदर जाकर किसी को पीट रहा था। तुमने देखा? बिल्कुल देखा, मैं चुप नहीं बैठूंगा। लोगो, इन्हें बाहर फेंक दे। थोड़ी देर में हांशुओ को फोन कर, वो जानेगा क्या करना है। और तुम क्या करोगे? चिंता मत करो, मैं तो अच्छी तरह मार सकता हूँ। हेलो। हाँ शो, मैं है। लू यी को मुश्किल में फंसाया गया है। मैं तो कहूंगा तुम्हारा ये बेकार पथ। और कितनी देर तक ढोंग करेगा? लुई, नमस्ता। आप लोग कौन है? मिस जांग, हम हांशुओं ने तुम्हारी हिफाजत के लिए भेजे हैं। हांशो, वो बेवकूफ नहीं था क्या? वो हांशुओं को कैसे जानता होगा? जांग शाओ, आप देखिए अब क्या करेंगे। डर किस बात का, तुम ही जाओ। जांग शाओ, तुम्हारा बेचैन फार्मास्यूटिकल्स के साथ साझेदारी खत्म हो गई। क्या? क्यों?
क्योंकि मैं बेईचैन का शेयर होल्डर है। अब जिंतान बिल्डिंग के आधा हिस्सा हम किराए पर ले सकते हैं। झांग परिवार के लोग। क्यों, क्या हुआ? लगता है तुम अब बहुत बदल गए। तुम मुझसे कितना छुपा रहे हो? मैं कुछ नहीं छुपा रही, तुम ज्यादा सोच रही। वो ये परिवार की गाड़ी थे। पिछली बार हमें ये ले को नहीं छोड़ना चाहिए था। सुनो नहीं दुल्हन, आज मजा आएगा। अच्छे से बैठ। लुई, शायद अब यही बेहतर है। छोड़ दवे, सब ये परिवार के टॉप लोग हैं। हम अभी ही निकल लेते हैं। कोई बात नहीं, तुम पहले घर जाओ और मेरा इंतजार कर, मैं जल्दी लौट जाऊंगा। लू यी फिर मिल रहे हैं। लगता है ये शाओ अब ठीक है। इतनी जल्दी बाहर आकर धमाल मचा रहे हैं। क्या तुमने लगता है जिंदगी कम है? बात कम कर। पिछली बार तुमने मुझे धोखा दिया था, मैंने इसलिए फांग रुई वालों को गलत समझ लिया। इस बार मैं जरूर हिसाब लूंगा। मुझे पकड़ कर लाओ। इस तरह चलेगा नहीं, मुझे कोई योजना बनानी होगा। पास मत आओ, और निकट आया तो मैं उसकी गर्दन तोड़ दूंगा। रुको रुको रुक। जिसने तुम्हें बुलाया है, सब हट, नहीं तो मेरी सख्ती सहना पड़ेगा। ठीक है। हट, सब हट। हटो। तुमने मुझ पर पाछे से हमला किया। हम मुझसे लड़ोगे? तुम अभी कच्चे हैं, उन पर चढ़ो। छोटे मालिक, आप ठीक हैं? जल्दी जाओ। साल, फिर से वो भाग गया। जिंगशु दाओजांग का क्या हाल है? मैडम, घबराने की जरूरत नहीं, चांदी की सुई निकाल दी गई है। तुम जाग गए? कैसा लग रहा है? मुझे क्या हुआ? लू यी वो हांगसान से प्रभावित हैं। चांदी की सुई निकाल दी गई है। मैं कुछ दवाइयां लिख देता हूं, खाकर कुछ दिन आराम करो, ठीक हो जाएगा। वो हांगसान फिर से गुईवू का तरीका ही है। गुईवू? क्या गुईवू? गुईवू? क्या गुईवू? कोई बात नहीं, मुझे थोड़ी भूख लगी है। मैं तुम्हारे लिए कुछ खाना ले आता है। लुया, ये चांदी की सुई है जो तुम्हारे शरीर से निकाली गई थी। मैंने ऐसी ही सुई पहले झांग तैंग के पास देखी थी, ठीक वैसी है, लेकिन उसकी काबिलियत के हिसाब से वो खुद नहीं कर पाया होगा। पहली बार वाला दावत भी फान वेलू ने मुझे भेजवाया था। वो ही थी। क्या जड़ से खत्म कर देना चाहिए? नहीं, हमारे ढंग से ही उसे हटाओ, ज्यादा शो हो जाएगा। अभी वक्त नहीं है, पहले सही मौका का इंतजार कर। दाद, आज मैं एक बात ऐलान करूंगा, लू यी को फिर से फांग परिवार की वंशावली में डाल दिया जाए। अब से वो हमारे परिवार का दामाद होगा। दादा, आप ये सच बोल रहे हैं? बिल्कुल। इस साल की बोवो मीट मैं लू यी ना फांग परिवार की शान बढ़ाई है। उसे हमारी वंशावली में डालना तो बनता ही है, ये तो हकीकत है ना। शुक्रिया दाद। अरे लू यी, फांग रुई मेरे पास है, फौरन आओ। क्या? क्या हुआ? फांग रुई के साथ कुछ हो गया है। जैसा मुझे शक था, तुम ही थी। लुया, तुम जब से अंदर आए हैं, तुम्हारा पूरा शरीर पहले ही मेरे जहर में है। तुम तो बड़े काबिल थे ना? भागो। तुम आखिर क्या करना चाहते हो? क्या करना? मैं बदला लूंगा। मैं फांग जायू के पूरे घर को मार डालूंगा। बदल? तुम किसका बदला लो रहे हो? मेरी मां को फांग जायू ने मारा था उस वक्त। अगर फांग जायू नहीं होत और वो दवाई नहीं देत मेरी मां को बचाने के लिए, तो मेरी मां मरती ही नहीं। इसलिए वही हत्यारा है। बिल्कुल, ये सब मैंने किया है। अभ्यास कपड़ों में छुपाया हुआ जहरीला पदार्थ, ये परिवार को दिया गया चांदी की सुई भी, और सजा की चाबुक पर जो जहर था वो भी मैंने डाला था। लेकिन तुमने फांग रुई को क्यों मारा? फांग रुई तो बेगुनाह है। मैं फांग जायू का
उनके अपनों का दर्द चखवाना चाहता था। आज छोकरा, मरने से पहले तुम्हें थोड़ी खुशी मिलने दूंगा। लुई, मर जा। रुक जाओ। तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? फांग वेल, तुमने मुझे बेहद निराश कर दिया है। मैं घोषणा करता हूं, आज से फांग वेलू का पूरा परिवार फांग परिवार से बेदखल किया जाता है। मृत्यु के बाद उन्हें फांग परिवार की कब्रगाह में स्थान नहीं मिलेगा। जांग शाओ, मुझे बचाइए। तुम्हें बचाना? मैं तुम्हें क्यों बचाऊं? क्या तुम्हारा ही इशारा था कि मैं लुई को मारूं? काम निकलते ही तुम मेरी जान लेना चाहते हो। तुम्हारे पास सबूत है, लेकिन अब तुम आए हो तो मैं तुम्हें खाली हाथ वापस नहीं भेजूंगा। मैं तुम्हें सीधे यमलोक पहुंचा दूंगा। आप सभी का हमारे साथ जुड़ने पर स्वागत है। मेरी झांग फार्मा कंपनी की लिस्टिंग पार्टी आज से आगे हम झांग परिवार हैचेंग के सभी दोस्तों को साथ लेकर आगे बढ़ेंगे और मिलकर समृद्धि हासिल करेंगे। जिस परिवार के हाथ खून से सने हैं, क्या वो हैचेंग की बागडोर संभालने का हकदार है? तुम यहाँ कैसे? जांगताई, ये तुम्हारा यी लई और फांग वेलू के साथ सारा संपर्क रिकॉर्ड है। तुमने ही उन्हें मेरे खिलाफ साजिश करने का आदेश दिया था और बड़े परिवारों के बीच दरार डाली थी। क्या तुम सच में सोचते हो कि तुमने ये काम बिल्कुल बेदाग किया है? तुम क्या कहना चाहते हो? किसने हमारी झांग परिवार के सामने इतनी हिम्मत दिखाई? दादा, ये लो, यी ने मेरी पिटाई करने की हिम्मत कर ली। जल्दी इसे सबक सिखाओ। लुई, तुम लुई हो? नमस्ते शाओज। नमस्ते शाओज। डैड, तुम किसी बेवकूफ के सामने घुटने क्यों टेक रहे हो? कमीना, ये तो शाओजू हैं। इतनी बेअदबी कैसे कर दी? फौरन शाओजू से माफी मांगो। क्या वो वाकई जूझू का शाओजू है? उस वक्त अगर तब लुई ने मदद न की होते तो मैं तो मर चुका होता। जल्द करो, शाओजू से माफी मांगो। शाओज, मेरे पोते की आंखें ही नहीं थी, कृपया मुझे माफ कर दीजिए। चूंकि झांग परिवार प्रमुख खुद विनती कर रहे हैं, मौत की सजा माफ, पर सजा बचना मुश्किल। इस बार के बोऊ मीट में झांग परिवार स्वेच्छा से बाहर निकल जाए। क्या झांग परिवार प्रमुख को कोई आपत्ति है? नहीं नहीं शाओजू, फैसला आप खुद संभाल लें। चल शाओजू की पत्नी,